हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलौर को भारत का बगीचा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुखना झील किस नगर में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुखना झील किस नगर में स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। अकबर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंडिया हाउस किस देश में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिया हाउस किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। कहां पर है? लंदन में। नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? फिटकरी में पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगा भारत के। किस राज्य में? राजस्थान में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हाथी के लिए प्रसिद्ध है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल, 15 अगस्त, 12 मई। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। दूध का रंग सफेद किस कारण से होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूध का रंग सफेद किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, केसिन के कारण होता है दूध का रंग सफेद। किसके कारण? केसिन के कारण। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आप सभी को पता होगा भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या है? मुगल काल की राजभाषा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फारसी थी मुगल काल की राजभाषा। डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर क्या होगा? डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर राज्य से है डोगरी भाषा का संबंध। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, चीनी घोटाला से है ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध। किससे है? चीनी घोटाला से है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं कर्मभूमि, चैत्राभूमि, नारायण घाट, महाप्रयाण घाट। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? चैत्राभूमि कहलाता है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल। मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मामा भांजा मंदिर। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बारसूर में। आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बारसूर में मामा भांजा मंदिर स्थित है। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? आप सभी को पता होगा भारत आने वाला
पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा था। और कब आया था पहली बार? 1498 ईस्वी में आया था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आता है? दूसरी बार वास्को डी गामा 4 साल बाद भारत आता है, यानी 1502 ईस्वी में आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1502 में आया था वास्को डी गामा दूसरी बार भारत। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड में। शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? 240 किले थे शिवाजी के राज्य में। कितने? 240। चाचरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं असम, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चाचरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का है चाचरी प्रमुख लोक नृत्य। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एन विले ने बनाया था भारत का प्रथम मानचित्र। किसने? एन विले ने। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नर्मदा नदी है सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी। संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 24 टाइम जोन में संपूर्ण पृथ्वी को बांटा गया है। कितने? 24। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? आप सभी को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। आप सभी को पता होगा कि जो ए.ओ. ह्यूम थे वह ये क्या थे? भारतीय नहीं थे, अंग्रेज थे। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर करवाए थे। और बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? प्रशासन से है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? जिंद अवेस्ता है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ। जिस तरह से हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? गीता होता है। मुसलमान धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? कुरान होता है। और ईसाई का बाइबल होता है। इसी तरह जो पारसी धर्म के लोग होते हैं उनका जो पवित्र ग्रंथ होता है जिंद अवेस्ता होता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप सभी को पता होगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।